परिवारों की कहानी सुनी होगी, पर जो परिवार की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे आपने शायद ही सुना हो। हिमाचल के मशहूर शहर शिमला के जाने माने सिंघानिया परिवार, जिनके पास बेशुमार दौलत और संपत्ति, आलीशान महलों जैसा बंगला, ढेर सारे नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियां, एकरों में फैले सेब के बगीचे और न जाने क्या क्या। और इन सब के बीच एक छोटा सा परिवार जिसमें एक तजुर्बेदार पिता, एक जिम्मेदार बड़ा बेटा और एक नौजवान छोटा बेटा बड़ी खुशहाली की जिंदगी साथ मिलकर बिता रहे थे। छोटा बेटा अभी अभी अपने MBA की पढ़ाई पूरी कर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पिता के कारोबार में हाथ बटा रहा था। लेकिन यहाँ काम करते करते उसके दुनिया के चकाचौंध की मौज का लुत्फ उठाने की ख्वाहिश ही बनकर रह गई थी। दिन ऐसे ही बीतते गए और अचानक एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त लूसीफर से हुई, जो निहायत ही खुदगर्ज, बिगड़ैल और अय्याश किस्म का इंसान था और कुछ दिनों के लिए शिमला घूमने आया था। और कहते हैं ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। इस भोले नौजवान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन शिमला की ठंड में ड्राइव पर जाते हुए लूसीफर इस बेटे से बोला, दुनिया में इतनी चकाचौंध है और तू यहाँ शिमला में पड़ा है। दुनिया में ऐसा क्या है जो शिमला में नहीं? अरे यार, क्या तूने दिल्ली की छोरियां देखी हैं और मुंबई की नाइट लाइफ? क्या कभी रात भर पब में नाचे हो या कभी चखी है गोवा की वाइन? चल तुझे दिखाऊं नशे में डूबना, हवा में उड़ना, शराब में नहाना और हुस्न का दीदार करना। बस इसे ही तो लाइफ कहते हैं यार। और जो तू जी रहा है, क्या उसे भी कोई जीना कहते हैं? खुद अपना कारोबार शुरू कर, खा पी और मौज कर। क्या इसे दुनिया कहते हैं? क्या इसे जीना कहते हैं? MBA तो तू हो चुका, अब लाइफ में खुद कुछ करके दिखा। अपनों के लिए बहुत जी चुका तू, अब जवानी के भी तो कुछ मजे उठा। हाँ, अब मैं भी जीना चाहता हूँ, तेरी दुनिया देखना चाहता हूँ। इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे हैं। कुछ नहीं है तो फिर इतना बड़ा कारोबार, ये सारी दौलत, तू भी तो इन सब में बराबर का हकदार है। और दोस्त, आज के जमाने में बिन मांगे कुछ नहीं मिलता, ये समझ ले। तो तेरा कहना है कि मैं अपने पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लूं? समझदार दिखते हो दोस्त, जो सोचा है अब करके भी दिखा दो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। डैड, आप मुझे क्या देखना चाहते हो? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक रईस बाप का बेटा? ये कैसा बेतुका सवाल है? दुनिया का कोई भी बाप यही चाहेगा कि उसका बेटा सक्सेसफुल और मशहूर बने। डैड, मुझे पता था आप मेरे दिल की बात समझ लोगे। और डैड, सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद? वो कैसी? मैं हर पल तुम्हारे साथ ही तो हूँ। डैड, मुझे आपके साथ की नहीं, पैसों की जरूरत है। बेटा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही तो है। नहीं डैड, मुझे सब कुछ नहीं, सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे कुछ भी करके मेरे हिस्से के पैसे दे दो। बेटा, आज जो लाइफ, मनी और सक्सेस तुम देख रहे हो, उसके लिए मैंने रात दिन मेहनत की है। एक एक रुपया जोड़कर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। और मेरी एक सलाह है कि तुम भी यही करो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। डैड,
वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है, ख्वाब है जो मुझे पूरे करने हैं और मुझे इसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं तो ये नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना ही होगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि तुम हार गए हो या सब खत्म हो गया है, तो याद रखना कि तुम किसी भी वक्त बेझिझक अपने डैड के पास वापस आ सकते हो। अलविदा मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना। तेरी धड़कनों को सुन सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा, तेरे हाथों को थाम कर चल सकूं मैं, इतना करीबा, इतना करीबा हो, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा। चल दोस्त, अब दिखा तेरी दुनिया। सुन लो यारो मेरी कहानी, जिंदगी भर किसी की ना मानी, करता रहा मनमानी, पैसे चला मैं घर से, अपनी नजर से लोग मिले मुझे ऐसे लगते, सब जाना छोड़ा। ये क्या हो गया, जाने में ये कहाँ हो गया, क्या कैसे हो गया, आगे चली जो कहानी, भारी पड़ी ये नादानी, आफत भयानक जो आई, नाकाम आया वो भी भाई, जैसे हो गई खाली, सूखा पड़ा और रात आई खाली, सोच के सूरज होती है खानी, प्यारो ये क्या हो गया, जाने में ये कहाँ हो गया, क्या कैसे हो गया, मैं ये कहाँ हो गया, अब तू ही बचा है खुदा। अपने हिस्से की जायदाद बेचकर उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए और उसके मित्र लूसीफर ने दिखाई जिंदगी को देखने निकल पड़े। चारों तरफ रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें, नशे का धुआं और मदहोश करती शराब में धीरे धीरे वो डूबता ही चला गया। दोस्त तो हजारों मिले, लेकिन सिर्फ उसके दौलत के खातिर। हर तरफ है अंधियारा, रोशनी का निशान नहीं, जाना तो बहुत ही दूर है मुझे, राह देती दिखाई नहीं, क्या ये सत्य है, क्या यही जीवन है।
चकाचौंध के बीच उसकी दौलत पूरी खत्म हो गई और लूसीफर की दिखाई छूटी दुनिया की असली तस्वीर उसके सामने स्पष्ट होती गई। अमीरी से कंगाली की ओर वह इतने तेजी से बढ़ता चला कि पिता से किया वादा, डैड, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, दुनिया में खुद का नाम बनाना चाहता हूँ। इस बात को वो भूल ही गया। पैसों के खातिर जो दोस्त उसके साथ थे उन सब ने उसे छोड़ दिया। तब उसे लूसीफर की याद आई और उसे लगा शायद लूसीफर ही वो सच्चा दोस्त है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन लूसीफर की असलियत उसके सामने अब तक नहीं आई थी। मैंने तो अपनी सारी दौलत गवा दी और मेरा नाम कमाने का सपना भी अधूरा रह गया। क्यों ना मैं मेरे दोस्त लूसीफर से जाकर मदद मांगूं? अरे यार लूसीफर, मैं नाकाम हो गया, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी सारी दौलत लुट गई, अकेला हो गया हूँ और मेरे दोस्त तो अब मुझ पर थूकते तक नहीं। तू ही मेरी मदद कर। अरे मूर्ख इंसान, तू तो किसी बात के लायक नहीं है। मुझे तो पहले से पता था तू कुछ नहीं कर सकेगा। अरे तूने तो खुद के बाप को ही लूट लिया, अब मुझे लूटने आया है। तू किसी काम का नहीं है। अच्छा ही हुआ लोगों ने तुझे छोड़ दिया। तू कंगाल हो गया, तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। तू तो खुद के बाप तक को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। एक काम कर, तू खुद को गोली मार और सब खत्म कर दे। लूसीफर ठीक ही कह रहा है। मैं किस मुंह से डैड के पास वापस जाऊंगा? उनसे क्या कहूंगा कि मैंने आपको धोखा दिया, आपकी सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। मैं डैड के पास भी नहीं लौट सकता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं रहा। मैं अकेला हो गया। इससे तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं और सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। मन में आवाजें चल रही हैं और वो खुदकुशी करने जा रहा है। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बस इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि तुम हार गए या सब खत्म हो गया, तो याद रखना कि तुम किसी भी वक्त बेझिझक अपने डैड के पास वापस आ सकते हो। नहीं, मैं डैड के पास नहीं जाना चाहता। उनको क्या मुंह दिखाऊं? वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। मत डर, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है वे तेरी हानि की नहीं पर भलाई की है। तूने उस झूठे लूसीफर पर भरोसा करके धोखा ही खाया, पर अब मेरी दोस्ती को आजमा के देख कि मैं स्वर्ग को खोल तुझे आशीष देता हूँ या नहीं। क्योंकि अब जाकर मुझे समझ आया है कि जिंदगी खत्म कर देना हर समस्या का हल नहीं है। जब सबने मुझे छोड़ दिया तब आपने मुझे अपनाया। जब मेरे सारे दोस्तों ने मुझे भुला दिया तब आपने मुझे दोस्त बनाया। अगर आज आप नहीं आते तो मैं शायद खुद को खत्म ही कर चुका होता। चलो, कहाँ? तुम्हारे घर। यू मीन डैड के घर? पर अब वो मेरा घर नहीं रहा। मुझे इस घर पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अपना हिस्सा लेकर उस घर से कब का अलग हो चुका हूँ। अब मैं वहां कैसे वापस जाऊं? क्या तुझे पता है, जिस दिन तूने अपने पिता का घर छोड़ा था उस दिन से ही तेरे पिता ने रोज मुझसे तेरी सलामती की दुआएं की है। तेरे जन्म से लेकर आज तक मेरी निगाहें तुझ पर से हटी नहीं है। मैं तेरे साथ हर पल मौजूद था, पर अब जब तूने मुझे पुकारा है मैं तेरी मदद को आ गया हूं। अब चलो, हम तुम्हारे घर लौट चलते हैं।
जानता हूँ रे पिता, तूने मुझे है क्षमा किया। जो भी मैं था, जैसा भी था, तूने मुझे अपना लिया। भटका मैं था, खोया मैं था, ठुकराया गया दुनिया से था, पर तू पिता मेरे साथ था। हर पल मेरा तू सहायक बना। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। जितना भी मैं दूर तुझसे था, उतना तूने पास है लिया मुझे। तेरे सिवा मैं कुछ न चाहूँ पिता, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर पिता मेरे। पिता, तेरे सिवा मेरा मेरे पिता। तेरे बिना कोई ना जीवन मेरा यहाँ। मेरे पिता, दोस्तों, जो जिंदगी हम आज जी रहे हैं वो शायद ऐसे ही कुछ है। दौलत, शोहरत, मित्र और न जाने कितने शौक हमने आजमाए होंगे, लेकिन जब सब छोड़ देते हैं और हम अकेले हो जाते हैं, तब सिर्फ परमेश्वर पिता जो हमें सहारा देता है, क्षमा करता है, गले से लगाता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपके गुनाह माफी के परे हैं और आप इस दोष भावना से जीवन खत्म करने की सोच में हैं, तो रुकिए। कोई है जो आपके जन्म से लेकर अब तक आपके साथ है और आपकी एक दुआ या पुकार के इंतजार में है और आपसे बहुत प्यार करता है। अब चुनाव आपका है। क्या आप इस सच्चाई को जानना चाहेंगे या यूं ही जीवन के इस संघर्ष में हताश होकर खुद को खत्म होने देंगे? वो आपको बुला रहा है। क्या आप अपने दिल में आज उसे जगह देंगे?